हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 साइंस का, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के एंड में मिलेगी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें पढ़ रहे हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले तो मन में वही क्वेश्चन आएगा कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इसके बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ऑर्गेनिज्म जो नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू जनरेशन का मतलब नए बच्चे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब नए बच्चे। ओके, तो ऑफस्प्रिंग जो बनाता है वो उन्हीं के जैसे होता है। जैसे कि ह्यूमन लोग ह्यूमन को ही जन्म देते हैं, कुत्ते लोग कुत्ते को ही जन्म देते हैं, प्लांट्स किसको जन्म देते हैं? सीड। और उस सीड को अगर रोपेंगे तो क्या बनेगा? वो भी प्लांट्स ही बनेगा। तो जो जो प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन करते हैं वो अपने जैसे ही बनाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और रिप्रोडक्शन की वजह से लाइफ क्या है? कंटिन्यू है ऑन द अर्थ। मतलब एक जनरेशन पहले हमारे एंसेस्टर आए थे, है ना, उसके बाद इंसान आए, फिर उसके बाद अगले जनरेशन आएंगे। ऐसे करते 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 कंटिन्यूटी रहेगी। मतलब कंटिन्यूअस हमारा लाइफ चलते रहता है रिप्रोडक्शन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कोई एग्जाम में आ सकता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज लिमिटेड लाइफ स्पैन, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म के पास लिमिटेड लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव। मतलब नेचुरल डेथ होना चाहिए, लाइक एक्सीडेंट में मर गया या फिर कोई बीमारी लग के कोई इंसान मर रहा है तो उसको हम लाइफ स्पैन नहीं काउंट करेंगे। लाइफ स्पैन मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, वो कितने साल तक जी रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पैन। तो सारे ऑर्गेनिज्म के पास लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर सम टाइम ऑल ऑर्गेनिज्म डाई। और समटाइम्स मतलब कुछ समय के बाद सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है, इफ़ अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? द स्पीशीज विल इवेंचुअली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन की लाइफ 60 से 70 साल होती है, राइट। और 60-70 साल के बीच में अगर कोई भी ह्यूमन रिप्रोड्यूस नहीं करे, नए बच्चे को जन्म नहीं दे, तो क्या होगा? सारे ह्यूमंस धरती से गायब हो जाएंगे, क्योंकि नई जनरेशन आएगी ही नहीं और ना ही लाइफ कंटिन्यू रहेगा, वो स्पीशीज से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्योंकि स्पीशीज को कंटिन्यूटी रखना है अर्थ पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉपुलेशन मेंटेन रहता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, और ये सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज को इंश्योर करता है कि ये स्पीसीज सब खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि रिप्रोडक्शन ही सिर्फ इंडिविजुअल को जिंदा रखने में मदद करता है, ऐसी कुछ नहीं है। ये एक चीज़ है जिसको करे या फिर ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे इंडिविजुअल के सर्वाइवल पर। ठीक है, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को जिंदा रह सकता है विदाउट रिप्रोडक्शन। हाउएवर रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। लेकिन स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में लिख के भी आनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल प्लांट और एनिमल कैन लीव इट्स लाइफ विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। मतलब कि एक सिंगल प्लांट या फिर एनिमल अपने लाइफ को विदाउट रिप्रोड्यूशन जी सकते हैं, बट इफ नन ऑफ देम रिप्रोड्यूस्ड द स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। लेकिन अगर उसमें से कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं किया तो उनका स्पीसीज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम में डीएनए कॉपी कैसे होता है। डीएनए मतलब क्या होता है, डीएनए जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, ऐसे शेप का होता है, ठीक है ना।
तो डीएनए मतलब आखिर होता क्या है, तो देखो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स इज पास टू द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब द न्यू बॉर्न, है ना। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो जब हमारे पेरेंट्स में जो गुण होते हैं, लाइक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कोई अगर बीमारी है, अगर हाइट छोटा है, हाइट बड़ा है, कलर फेयर है, कलर डार्क है, ये सब की ऑफस्प्रिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसाइड होता है डीएनए कॉपिंग से, ठीक है। तो ये डीएनए कॉपिंग से बताता है कि आने वाले बच्चे कैसे होंगे। दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डीएनए इनसाइड द सेल, और ये जो इन्फॉर्मेशंस थे वो सब डीएनए में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। बिफोर रिप्रोडक्शन डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए कॉपिंग। और रिप्रोडक्शन से पहले डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग, ठीक है। द कॉपी डीएनए ट्रांसफर टू द न्यू सेल और ऑफस्प्रिंग, और जो कॉपी बनाते हैं जैसे कि एक ये डीएनए हो गया, और रिप्रोडक्शन से पहले इसने क्या किया, अपना एक कॉपी बना लिया, है ना। तो ये वाला कॉपी जो होगा न्यू बॉर्न में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, न्यू बॉर्न में ट्रांसफर होगा या फिर न्यू सेल में ट्रांसफर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि डीएनए कॉपी होके क्या किया, ट्रांसफर हो गया। बिकॉज ऑफ दिस द ऑफस्प्रिंग शो सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स, मतलब ये डीएनए की वजह से ही जो ऑफस्प्रिंग होता है, कोई को बोलता है ना कि ये अपने पापा पे गया या अपने मम्मी पे गई है, भाई बहन पे गया है, तो ये यहीं से आता है कि वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो कितना सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, वो यहाँ से दिखता है। वेरिएशन ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, और वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंजेस, कितना चेंजेस आया डीएनए ड्यूरिंग डीएनए कॉपी, मतलब डीएनए कॉपी जनरली वेरी एक्यूरेट, मतलब वो हमेशा से राइट होता है, एकदम बिना मिस्टेक किए एकदम राइट वाला होता है। लेकिन कभी कभी सम स्मॉल मिस्टेक कैन समटाइम्स अकर ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग प्रोसेस, मतलब कि कभी कभी अब डीएनए ही है, प्रोसेस ही है एक, इसमें कभी ना कभी तो गलती होगी, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी ये डीएनए सीक्वेंस जो है उसमें चेंजेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वेरिएशन, ठीक है ना। और जो डीएनए में चेंजेस जो थोड़ी सी आई है, पॉइंट टाइप का भी आ जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएशन मतलब अलग, ठीक है। दिस स्मॉल चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएशन। ड्यू टू वेरिएशन ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और इसी वेरिएशन की वजह से जो आने वाले बच्चे होते हैं, नए वाले बच्चे, नए वाले स्पीसीज, वो अपने पेरेंट्स की तरह ए टू जेड नहीं होते हैं, थोड़े से अलग भी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन, लेकिन हमको वेरिएशन चाहिए क्यों, क्वेश्चन यहाँ आता है, वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन अगर ना हो तो, है ना, तो वेरिएशन अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखो वेरिएशन जरूरी है क्योंकि हमें ऑर्गेनिज्म को क्या करके रखना है, जिंदा करके रखना है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि दिन बाय दिन क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो रहा है। सम वेरिएशन में हेल्प सर्टन इंडिविजुअल सर्वाइव बेटर, मतलब दिन बे दिन क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हीट टेम्परेचर सब चेंज हो रहे हैं। पहले के दुनिया में, मतलब पहले 10-20 साल पहले की बात करें तो उस टाइम गर्मी कम हुआ करती थी, ठंडी भी कम हुआ करती थी, राइट। और अभी की बात करें तो गर्मी की स्तर बढ़ते जा रही है, तो अगर हमारे बॉडी में चेंजेस नहीं आए तो हम इसको नहीं झेल पाएंगे, राइट। तो उसके लिए भी वेरिएशन जरूरी है। दोज इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस एंड पासेस देयर यूजफुल ट्रेट टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये वेरिएशन किसके लिए भी जरूरी है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स दूसरे में पास करते हैं, उसके लिए भी जरूरी है। दस वेरिएशन हेल्प्स स्पीसीज अडाप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब जैसे मैंने बताया कि वेरिएशन ही स्पीसीज को हेल्प करता है कि कमिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, अडाप्ट कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड को बना के। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस, एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बेबी को जन्म देके। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू सेल, सेल मतलब पता है ना, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे ये सेल हो गया, तो बैक्टीरिया के पास तो बहुत सारा सेल नहीं होता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करके क्या करता है, प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 सेल, 2 बन गया यहाँ से तो 2 बन जाता है वहीं से, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म है वो सब एक ही मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, सब अलग अलग करते हैं। अमीबा की बात करें तो वो अलग करेगा, प्लांट्स की बात करें तो वो अलग से करेगा, ह्यूमंस की बात करें तो वो अलग से रिप्रोड्यूस करेगा। सारे के सारे मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं और सारे अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी का टर्न है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो आपको अभी अभी इसी वीडियो में मिल जाएगी, है ना, तो आप उसको लिख लेना। वाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुई तो स्पीसीज क्या होगी, खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी अर्थ में। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। व्हाट इज डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी क्या है कि डीएनए अपने जैसा एक बनाता है सेम टू सेम कॉपी, जो कि ऑफस्प्रिंग में पास होता है या फिर सेल दूसरे सेल में पास होता है, ठीक है ना, वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वेरिएशन इंपॉर्टेंट, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन की वजह से ही न्यू इंडिविजुअल में वो एबिलिटी आती है जिससे वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर सके। दिस क्वेश्चन इज कॉमनली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, और यही सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले कमिंग्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है इन ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल, एक होते हैं असेक्सुअल। तो ये वाले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।